नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक बार फिर से गुनाह की सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर हम पूछें तो कहें कि इस समय यूपी में हो क्या रहा है। दरअसल हमारा समाज कैसे बदलता जा रहा है, इस खबर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाल की पिछली खबरें जो देखेंगे तो आपको लगेगा सच में सब कुछ खत्म हो चुका है। न मान, न सम्मान, न लोक, न लाज, न समाज का डर, किसी चीज का अब डर नहीं है। जो औरतें ऐसे ऐसे कांड कर रही हैं कि जिसे देखकर अब आदमी भी शर्मा जाए। एक बार फिर से यूपी में पत्नी ने पति के विश्वास को चाकू की तरह सीने में उतार दिया। एक बार फिर दो मासूम बच्चों की मां ने अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई कि उनके सिरों से, अपने बच्चों के सिर से अपने पिता का साया छीन लिया। जिस रिश्ते को समाज सबसे पवित्र मानता है, उसी रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया है। पत्नी ने पति की मर्यादा तोड़ी, परिवार की लाज मिट्टी में मिला दी और अपने प्रेमी साथ मिलकर रच डाली एक खौफनाक साजिश। क्या अब हर पति को पत्नी से डरने का समय आ गया है? क्या घर की चार दीवारी में ही अब सबसे बड़ा धोखा छिपा बैठा है? क्या अब समाज में रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है? ये सिर्फ हत्या नहीं, ये विश्वास की हत्या है, ये बच्चों के भविष्य की हत्या है, ये समाज की उस बुनियाद की हत्या है जो रिश्तों की मजबूती से बनता है। ये कहानी जो आज की हमारी खबर है, ये कहानी है मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है हवस की। एक औरत के सिर पर जब हवस की आग जो है ना चढ़ लग जाती है, उसके जिस्म में लग जाती है, तो वो फिर सारी मान मर्यादा, लोक लज्जा, बच्चों की चिंता, परिवार का मान सम्मान सबको ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के चक्कर में आकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। आज की हमारी खबर है यूपी के बिजनौर जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। और बिजनौर पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि बिजनौर पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया और एक हत्यारे के तो पैर में निशानी भी दे दी। चलिए पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। यूपी का बिजनौर जिला, यहाँ का कीरतपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। ये वारदात कुछ ऐसी थी जैसे आपको याद होगा कि मेरठ में मुस्कान ने अपने पति की हत्या की थी। उसी तरह का यहाँ पे मामला है, जहां एक जो मुख्य किरदार में एक पत्नी है और उसके अवैध संबंध किससे हुए? अपने ही भांजे से। और इन दोनों ने मिलकर अपने पति की बड़ी ही बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। घटना है 28 अप्रैल की शाम को कीरतपुर थाना क्षेत्र का रामपुर आसा गांव में खेतों से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उस वक्त किसान वहां पर मौजूद थे, किसानों ने गोली की आवाज सुनी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी और गोली चलने वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, उसके शरीर पर गोलियों के निशान है और इसके अलावा उसके चेहरे को इतनी बुरी तरीके से ईंट पत्थरों से कुचला गया है ताकि उसकी कोई पहचान ही न कर पाए। इस तरह की बेदर्दी से हत्याकांड को हाल फिलहाल इस गांव के लोगों ने नहीं देखा था। लोग इस तरह के खौफनाक हत्याकांड को देखकर डर गए। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या किसी को पहचानता है, लेकिन जब शव की शक्ल ही नहीं किसी को दिख पा रही थी तो पहचाने कौन? सब ने इस चीज से इनकार कर दिया कि भाई हम तो नहीं पहचानते। यहां तक कि बताते हैं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पुलिस ने पोस्टमार्टम में आया कि गर्दन और पीला कपड़ा गर्दन पर बांधा गया था। इसके अलावा बड़ी ही बेदर्दी से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। यहां तक कि डॉक्टर भी एक बार इस तरह के हत्याकांड को देख सन रहे कि गोली मारने के बाद आदमी की मौत हो चुकी थी, फिर इस तरह से सिर कूचना, गर्दन की हड्डी तोड़ देना क्यों जरूरी था? लेकिन हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस के सामने चुनौती थी कि इस हत्याकांड का खुलासा कैसे करे, क्योंकि जो शव था, जो डेड बॉडी थी, उसकी सबसे पहले जरूरी थी पहचान होना।
पुलिस ने आसपास के किसानों से पूछताछ की तो किसानों ने बताया कि हम लोगों ने इस तरफ आते हुए एक बाइक पर 3 युवकों को देखा था, लेकिन जब गोली चली उसके बाद बाइक से 2 ही युवक वापस गए और तीसरा आदमी शायद ये हो सकता। पुलिस को पहला सुराग मिला कि बाइक से आए। इसके बाद पुलिस ने उस क्षेत्र में लगे उस रोड की तरफ आने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पुलिस को वो बाइक सवार दिख गए जिसमें 3 लोग थे। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज में बाइक का नंबर दिख गया, जिसके बाद पुलिस ने ये पहचान कर लिया कि बाइक पर कौन कौन थे। पुलिस को पता चला कि बाइक पर मोहम्मद फारूक, मेहरबान और उमर, ये 3 युवक बैठकर इधर आए थे। इसके बाद पुलिस सबसे पहले पहुंची मोहम्मद फारूक के घर पर। यहां पर पुलिस पहुंची और पूछा कि मोहम्मद फारूक कहां है, क्योंकि पुलिस को यह नहीं पता था कि लाश जो है वो इन तीनों में से किसकी है। लिहाजा पुलिस एक एक घर पुलिस की टीमें बनी और वो तीनों के घर पहुंची। जब मोहम्मद फारूक के घर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पूछा कि मोहम्मद फारूक कहां है, तो घर वालों ने बताया कि मेहरबान और उमर के साथ मोहम्मद फारूक गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। ये सोमवार 28 तारीख की घटना है और घटना शाम को भी सुबह पुलिस जब पहुंची तो घर वालों ने ये बताया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि हमें लग रहा है कि मोहम्मद फारूक की हत्या कर दी गई है और उनके शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा है, चलो पहचान करो। घर वाले गए और उन्होंने जैसे ही शव को देखा तो शरीर के अन्य निशानियों को देखकर उन्हें पहचान की कि हाँ, ये तो उनके बेटे मोहम्मद फारूक की ही लाश है। इसके बाद परिवार वालों ने मेहरबान और उमर के ऊपर अपने बेटे की हत्या का शक जताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहले घर में तलाश की तो पता चले दोनों लोग जो मेहरबान और उमर हैं घर पर नहीं। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जाल बुनना शुरू किया, सर्विलांस को लगाया, फॉरेंसिक टीम लगी, इसके अलावा अन्य टीमों को लगाया गया। किसी तरह से इन दोनों को पकड़ा जाए तभी इस हत्याकांड का खुलासा हो पाएगा। जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस की मदद ली तो पुलिस को पता चला कि नजीबाबाद से बिजनौर जाने वाले मार्ग के आसपास ये दोनों मौजूद हैं। इसके दौरान पुलिस ने घेराबंदी की, मुखबिरों को एक्टिव किया तो ये पता चला कि ये दोनों बिजनौर से निकलने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने जब ये निकलने की तराक में थे तो नजीबाबाद और बिजनौर रोड पे पुलिस ने घेराबंदी कर ली। इस दौरान जब पुलिस इनके पकड़ने चली तो इन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही राहुल सैनी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली मेहरबान के पैर में लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही उसके और साथी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया, यानी उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास अब यह था कि जो मोहम्मद फारूक के साथ उस दिन थे वो थे, हत्थे चढ़ चुके थे। अब पुलिस को यही था कि बस इनसे पूछताछ करनी है और इस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को लग रहा था शायद कोई लेना देना हो या कोई दुश्मनी हो, इस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन परिवार के लोगों ने बताया कि तो मेहरबान जो है वो रिश्ते में मोहम्मद फारूक जो है उसका भांजा लगता है। तो लोगों को लगा कि एक भांजे ने अपने मामे को क्यों मारा, हो सकता हो कुछ पर्सनल मैटर हो। लिहाजा जब पुलिस ने मेहरबान से सबसे पहले पूछताछ किया, क्योंकि उसका करीबी रिश्ता था, तो मेहरबान से जब पूछा तो मेहरबान ने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया और जो बताया उसने पूरे परिवार के होश उड़ा के रखे। मेहरबान ने बताया कि 7 साल पहले मामा फारूक की शादी अमरीन के साथ हुई थी। तब अमरीन की उम्र 22 से 23 साल की थी। अमरीन देखने में बहुत सुंदर थी और उसे बहुत अच्छा लगा। इस 7 साल के संबंधों के दौरान में फारूक और अमरीन के 2 बच्चे हुए। वहीं कमाई के सिलसिले में मोहम्मद फारूक जो है मामा जो था वो सऊदी चला गया और वहां रहकर नौकरी करने लगा। जो मेहरबान था वो देखने में अच्छा खासा दिखता था, लंबा चौड़ा था और बताते हैं कि वो फेरी लगाकर कपड़े अपने बेचने का काम करता था। इस दौरान बताते हैं कि जब शादी के 2 साल बाद ही जो मोहम्मद फारूक है सऊदी चला गया था और तब से यानी 5 साल से मोहम्मद फारूक और अमरीन के बीच में नजदीकियां बढ़ी। जब वो क्योंकि आमने सामने घर था, अक्सर निकलता तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती और चूंकि ये अमरीन अकेले थी, जवान थी, 23
24 साल की रही होगी जब 2 साल बाद सऊदी चला गया। इधर ये भी जवान था। आंखें मिली, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती चली गई। इस दौरान दोनों ये भूल गए कि मान मर्यादा क्या है। वो मामी लगती है, ये भांजा लगता है, दोनों में उम्र का अंतर है। लेकिन जब कहते हैं ना आदमी प्यार में पड़ता है तो सब कुछ भूल जाता है, रिश्ते मर्यादा सब कुछ तार करने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसा ही कुछ आमरीन के साथ हुआ। आमरीन भी सब कुछ भूल गई। ये भूल गई कि वो 2 बच्चों की माँ है, उसका पति बाहर उसके लिए कमा रहा है और यहाँ पर वो रातें रंगीन करने लगी अपने भांजे मेहरबान के साथ। इस दौरान बताते हैं किसी ने इस बात की जानकारी मोहम्मद फारूक को दे दी कि भाई तुम्हारी बीवी को संभाल लो, कुछ वो गड़बड़ कर रही है। फारूक को ये जब पता चला तो बताते हैं करीब 2 साल पहले फारूक अपने गांव वापस आ गया। सबसे पहले तो फारूक ने आमरीन को ही सऊदी बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब आमरीन तैयार नहीं हुई कि नहीं वो मैंने वहां नहीं जाऊंगी, तो फारूक अपनी नौकरी छोड़कर 3 साल पहले कहते हैं यहां वापस आ गया और यहां पर वो गाड़ी चलाने लगा। अफेयर को चूंकि फारूक को पता चल चुका था, इस वजह से आए दिन आमरीन और फारूक के बीच में झगड़े भी होते थे। अब ये जब झगड़े होते थे तब कई बार फारूक हिंसक हो जाता था और वो आमरीन को पीट देता था। अब इस बात की जानकारी जब भी मारपीट होती थी तो आमरीन अपना दुखड़ा मेहरबान के सामने फोन पर रोती थी। इस बात से मेहरबान, चूंकि मेहरबान दिलो जान से अपनी मामी को प्यार करता था, तो उसका खून खौल उठा था। उसे लगता था कि अब किसी न किसी तरह से जो मामी और भांजे के प्यार के बीच में कांटा बन रहा था मामा, उसे निकालना है। मामी जो थी आमरीन, वो बार बार भांजे को कह रहे थे कि तुम कुछ भी करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं फारूक के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसके ये बार बार के रोने और बार बार फोन करके इस तरह की दलील देने से जो है मेहरबान है वो गुस्से से भरता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसका मामा उसकी मामी पर बेइंतहा जुल्म कर रहा है, जो अब उसकी प्रेमिका है, और इन जुल्मों को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा आमरीन और मेहरबान ने मिलकर फारूक को ठिकाने लगाने का एक खौफनाक प्लान बना लिया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए चूंकि पैसे की भी जरूरत थी, क्योंकि फारूक को था, मेहरबान को यह था कि अकेले वो ये सब कर नहीं सकता, इसलिए उसको एक साथी की जरूरत है। दूसरी बात, उसे हथियार की भी जरूरत होगी। लिहाजा आमरीन ने एक सोने की अंगूठी उसे दी कि इस अंगूठी के देखो क्या हो सकता है और किसी तरह से इंतजाम करो, बस उसे उसके पति से छुटकारा दिला दो। लिहाजा पूरी प्लानिंग के तहत मेहरबान ने अपने एक साथी उमर की इस काम में मदद ली। 28 अप्रैल की शाम को प्लानिंग के तहत उमर ने अपने मामा फारूक को, चूंकि भले फारूक को पता था, लेकिन ये था कि 3 साल से अब दोनों कम मिलजुल रहे थे, तो फारूक को लगा कि भाई मामला खत्म हो गया। फारूक इस वजह से और टिका था कि भाई उसके 2 बच्चे हैं, अगर वो बीवी को छोड़ देता है तो सब कुछ बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। लिहाजा उसने भी इस चीज से इग्नोर कर दिया। मेहरबान और उमर ने 28 तारीख की शाम को फारूक के साथ प्लान बनाया कि आइए चलो मामा, आज आपको बियर पिलाते हैं और कुछ बात करनी है। इसी बहाने से फारूक को बाइक पर बिठाया और रामपुर आशा गांव ले गए। यहाँ पर खेत हैं और जंगल का एरिया बहुत ज्यादा है। लिहाजा वो वहीं गए कि यहीं बैठ के आराम से पियेंगे ठंडी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी बियर, मामा मजा आ जाएगा। फारूक भी शायद बियर के लालच में फंस गया। उसे ये नहीं था कि उसका भांजा उसकी पत्नी के साथ मिलकर इतनी खौफनाक साजिश रच रहा है। इस दौरान फारूक को मेहरबान और उमर ने बियर पिलाई और इतनी बियर पिलाई कि जब उसे नशा चढ़ा तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो रहा था। इसी दौरान जब उन्हें लगा कि अब सही समय आ चुका है कि फारूक का काम तमाम किया जाए, तो उन्होंने एक देसी तमंचे से मेहरबान ने सबसे पहले एक फायर किया, लेकिन उस दौरान चूंकि लड़खड़ा रहा था फारूक को गोली नहीं लगी। इसके बाद उमर ने, जो मामा फारूक था, उसका दोस्त जो था, मेहरबान का दोस्त उमर था, उसने 2 गोलियां चलाई और वो सीधे लगी फारूक की पीठ में जा बसी। इस दौरान जो खेत में शाम के वक्त किसान काम कर रहे थे, उन्हें लगातार 3 से 4 राउंड गोलियों की आवाज सुनी, तो उनके भी हड़कंप मच गया कि यहां पर कौन गोलियां चला रहा है। और इधर जब 2 गोली लगने के बाद फारूक वहीं ढेर हो गया, तो ये था कि इतनी दूर आए हैं,
किसी को इसकी लाश पहचान में नहीं आनी चाहिए। लिहाजा दोनों ने आस पास पड़े ईंट जो अपने साथ लेके गए थे, उन ईंटों से फारूक का पूरा सिर कहें कूच दिया। समझ सकते कैसे, ऐसे सिलबट्टे से जैसे कूटते हैं ना मसाला, उस तरह से कूच दिया कि उसके शव की पहचान हो ही नहीं पाए। इसके साथ ही जो भी उसके साथ कागज पत्तर थे वो भी सब निकाल लिए कि कोई इसकी लाश को पहचान नहीं पाएगा। मामला कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाएगा और उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन गोलियों की आवाज सुनी तो जब ये इस हत्याकांड को अंजाम देकर गए तो लोगों ने, कुछ किसानों ने उन्हें देख लिया कि आए 3 थे, गए 2 हैं। वहीं जब किसानों ने इस बात की सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को किसानों ने ये सब बताया कि 3 लोग आए थे, गए 2 और ये एक तीसरा आदमी यहां पे। लिहाजा इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को, 2 को तो गिरफ्तार कर लिया है, हत्यारे भांजे, उसके दोस्त उमर को। वहीं इस हत्याकांड के तुरंत बाद से मामी जो है आमरीन, वो फरार चल रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो उसे गिरफ्तार कर लेगी। इस मामले में पुलिस ने बाइक, तमंचे, जिस तमंचे से गोली मारी गई, कारतूस, मोबाइल और सोने की अंगूठी बरामद कर ली है जो आमरीन ने दी थी। आरोपी मामी की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक वो जो है फरार है। बताया जा रहा है कि जो मेहरबान है, जो भांजा था, जो अपनी मामी के प्यार में इतना दीवाना हो गया कि वो सब कुछ भूल गया था, वो अपने घर का इकलौता बेटा है। इसके अलावा उसके 4 बहनें हैं और इसी बेटे पर परिवार की सारी उम्मीदें टिकी थी। अब वो उम्मीदें भी धूमिल हो गई। मेहरबान के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें उम्मीद नहीं था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर देगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये हो क्या रहा है समाज में। एक के बाद एक ऐसे केस सामने आते जा रहे हैं जिसे देखकर शर्मिंदगी होती है कि हम किधर जा रहे हैं। एक पत्नी जिसने 2 बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं की, एक पत्नी जिसने अपने पति की जान ले ली, एक प्रेमी जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। मामी भांजे, एक तरीके से माँ बेटे का कहते हैं रिश्ता होता है, इस तरह के रिश्तों को बोला जाता है। तब इस तरह का काम हो रहा है। लगातार हो रही इस तरह के हत्याकांडों ने अब कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अब समाज में मान मर्यादा, रिश्तों की पवित्रता जैसी कोई चीज बची नहीं है? क्या अब हर आदमी को अपनी पत्नी के फोन में झांकने का हक मिल जाना चाहिए कि वो देखे कि उसकी पत्नी क्या कर रही है? क्या अब अवैध संबंध सिर्फ टीवी सीरियल का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत बन चुके हैं? पहले कभी टीवी सीरियलों में, फिल्मों में हम देखते थे कि इस तरह की कोई औरत है जो इस तरह से कांड कर रही है, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे दिन घटनाएं आती रहती हैं। ये लगता है कि साला भरोसा करे तो किस पर करे। समाज किधर जा रहा है पता नहीं। ये खबर कोई कहानी नहीं है, ये समाज का एक आईना है और सवाल ये है कि हम इस आईने में कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे। आईना बन चुका है, अब इस तरह घटनाएं आम हो गई, लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं। तो हम कब तक इसे, अपने इस सच से मुंह मोड़ते रहेंगे? और अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई दिखाना जरूरी है तो इस खबर को लाइक जरूर करें, शेयर करें, यू न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर लौटेंगे इसी तरह की एक अगली सच्चाई वाली खबर के साथ जो आपकी होश उड़ा देगी, जो आपके तो कहें दिल को, ईमान को झकझोर कर रख देगी कि आखिर क्या है। इस घटना से सबसे बड़ी बात है, क्या कानूनों में बदलाव होने की बहुत सख्त जरूरत है और इस तरह के अवैध संबंधों को अंजाम देने वाली औरतों के खिलाफ भी क्या बहुत ही सख्त कानून बनने चाहिए ताकि उनको इस तरह के काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। घर वालों ने, जो फारूक के घर वाले हैं, उन्होंने क्या डिमांड की है हम आपको वो सुनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सज़ा मिले कि दूसरों को इससे सबक मिले कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमको नहीं रहना था तो तुम तलाक कर लेती, तुम कुछ भी कर लेती, लेकिन इस तरह से एक बेचारे को, आदमी को बेदर्दी से मौत की घाट उतारना कहाँ का इंसाफ। जिस तरह इन्होंने मेरे चाचू को मारा है, उनके 5 गोलियां मारी, उनकी गर्दन की हड्डी तक तोड़ दी, एज ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है। इतनी बेरहमी से इन्होंने मारा है एक औरत होके। तो इनको बस इतनी सजा मिलनी चाहिए कि आगे का कोई भी लेडी इस तरह से किसी के लड़के के साथ ना करे, किसी के घर का चिराग ना बुझाए। करने से पहले 10 बार सोचे। बस एक लड़के इसे घर से बुला के ले गए थे जंगल, क्या वो चल घूमने चल रहा है।
वहाँ जाके पता नहीं इनमें क्या झगड़ा हुआ है। अब और इसके लड़के को झगड़े में गोली मारी इसके 5, एक सीने पे लगी हुई है, एक 2 कमर पे लगी हुई है, 2 पिछाड़े पे लगी हुई है। गोली मारने वाले लोग कहाँ के हैं? वहाँ के है कुछ लोग कह रहे हैं, तो इन लोगों तो सबसे पहले बात है, पुलिस के सब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि भांजे को पैर में गोली मारने से अच्छा है इसके सिर में गोली मार देना चाहिए था, लेकिन कानून के हाथ बंद है, वो उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मानना है कि इस तरह से परिवार को बर्बाद करने में, इसमें देखिए एक ज़िंदगी खराब नहीं होती है, इस तरह के केसों में परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अब जानिए, फारूक की मौत हुई, ठीक है, पत्नी जेल चली गई, अब उन 2 मासूम बच्चों को क्या होगा? उनकी ज़िंदगी खराब हुई कि नहीं हुई बेवजह में? वही मेहरबान मामी के प्यार में अंधा हो गया, उसने ये नहीं देखा कि उसके परिवार की क्या दशा है। 4 छोटी बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, बूढ़े पिता हैं, माँ है, उनका ख्याल कौन रखेगा? ये दूसरा परिवार बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के रिश्तों में सिर्फ एक परिवार नहीं बर्बाद होते, दोनों परिवार बर्बाद होते। अब सबसे ज़्यादा तो फारूक की दुर्दशा है, उन बच्चों के बेचारे बच्चों की कितनी दुर्दशा होगी, कौन उनको सुनाएगा? और उनको अब ये जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा कि उनकी माँ ने इस तरह का घिनौना काम किया था। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए। थाना किरतपुर क्षेत्र में कल शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक का नाम फारूक था और वो किरतपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त मेहरबान, जिसको जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है, उसको जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगणों के कब्जे से तमंचे और कार्ट्रिजेस बरामद हुए। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभियुक्त मेहरबान को दी थी। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि जो मेहरबान था, इसका मृतक की पत्नी से करीब 5 साल से संपर्क में था और इस बात का शक मृतक को था, इसलिए वो उसकी पत्नी को रोकता था। तो पत्नी और ये 2 अभियुक्त इन्होंने साथ में मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें दोनों व्यक्ति उसको बियर पिलाने के बहाने जंगल में लेके गए और जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पत्नी से भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से हत्यारों को क्या सजा होनी चाहिए, उस महिला को क्या सजा होनी चाहिए जिसने अपने सुहाग को उजाड़ा, अपने बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया? ऐसी औरत को किस तरह की सजा देनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की सच्ची, दिल दहला देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।